नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर बड़ा अपडेट। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी से नाराज थे सिद्धू। पंजाब में सरकारी नियुक्तियों से भी नाराज थे वो। एडवोकेट जनरल, डीजीपी समेत कई नियुक्तियों से नाखुश थे। चन्नी ने कई कार्यक्रमों में भी सिद्धू की अनदेखी करनी शुरू कर दी थी। सीएम चन्नी ने सिद्धू के इशारे पर चलने से इनकार कर दिया था। वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करने लगे थे और ये बात सिद्धू को गवारा नहीं थी। ये है वो रेजिग्नेशन लेटर जिसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उनको किन किन बातों से परेशानी हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे कोई तो उसका कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता और मैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि कहां कॉम्प्रोमाइज की बात हुई, क्योंकि तब जब सिद्धू ने ये कहा था कि अगर मुझको फैसले लेने का की स्वतंत्रता नहीं मिली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो क्या आज उन्होंने ईंट से ईंट आखिरकार बजा ही दी और गुरु क्या हो गए अपनी आदत के मुताबिक फिर से शुरू? जरा देखिए ये अभी के थ्रेड्स, कुछ अभी की इवेंट्स को अगर आप निगाह पर रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी को जो उन्होंने लेटर लिखा है रेजिग्नेशन का, उसमें लिखा है समझौता करने से किसी भी की शख्सियत खराब हो जाती है। मैं कांग्रेस के भविष्य की भलाई के लिए किसी गलत एजेंडे के लिए एजेंडे से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं पार्टी के लिए, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। ये उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा है और आज करीब 3 बजे ये लेटर, इससे जुड़ा हुआ ये मजमून, ये आम हुआ और उसके बाद तो पूरी सियासत में एक तरीके से एक बड़ा स्टॉर्म में आ गया। सिद्धू का कांग्रेसी सफरनामा भी ये कहता है कि कहीं पर भी वो ये अगर लोग कह रहे हैं कि वो स्टेबल दिखाई नहीं दिए या ये डिसइंटीग्रेटेड से दिखाई दिए, वो क्यों कह रहे हैं वो जरा देखिए। सिद्धू ने कब क्या ऐसा किया है? सिद्धू का कांग्रेसी सफरनामा 15 जनवरी 2017 कांग्रेस में वो शामिल हुए। 12 मार्च को 2017 में पंजाब सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 14 जुलाई 2019 में कैबिनेट मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 18 जुलाई 2021 को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब अभी करीब 70 दिन पहले वो कुर्सी इन्होंने संभाली थी, जिससे आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 28 सितंबर 2021 आज उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जब वो राज्यसभा में थे, बमुश्किल 80-86 दिन वो राज्यसभा में रहे थे। और आपको ये भी याद होगा कि जब वो क्रिकेट खेलते समय इंग्लैंड टूर पे गई हुई थी भारतीय टीम और तब अजरुद्दीन से कुछ कहा सुनी, छोटी सी बात कोई उन्होंने तेलुगु में कह दी थी, जिसको इन्होंने अपशब्द समझ लिया था और ये वहां से चले आए थे और ये भी डिसिप्लिन का एक बड़ा मामला था। यही दुआ करते हैं वो लोग जहां पर गुरु होते हैं कि बस गुरु खुश रहें, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ईदर माई वे और हाईवे वाले फॉर्मूले पर यकीन रखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था इसीलिए कि भैया गुरु खुश रहें। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी इसीलिए बनाया गया कि गुरु खुश रहें। सिद्धू की वजह से कैप्टन की नाराजगी तक मोल ले ली गई ताकि गुरु खुश रहें। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले ली गई ताकि गुरु खुश रहें। चरणजीत चन्नी के नाम पर सिद्धू से मुहर लगवाई गई इसीलिए कि गुरु खुश रहे आए। सिद्धू के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। हालांकि इसमें सुनील जाखड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि वो क्या नाम के लिए बिठाया आपने सीएम, लेकिन इसलिए किया गया ताकि गुरु खुश रहें और सिद्धू को खुश रखने की तमाम कोशिशें आखिरकार बेकार साबित हुई, क्योंकि शायद उनको खुश होना ही नहीं था या वो काम जिससे वो खुश हो सकते थे वो काम किया ही नहीं गया था। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी जल्दी से सुन लीजिए। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी यह है कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू सीएम बनना चाहते थे। हाईकमान ने सुनील जाखड़ का नाम आगे किया, पंजाब में 6 सीएम होने का मुद्दा उठने लगा। हाईकमान ने सुखजिंदर रंधावा का नाम आगे किया तो सिद्धू मन महसूस कर रह गए, नाराज हो गए। अंत में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी और चन्नी के सीएम बनते ही सिद्धू उन पर हावी होने की कोशिश करने लगे। सवाल उठने लगे कि क्या सिद्धू ही सुपर सीएम है? एडवोकेट डीएस पटवालिया को वो एडवोकेट जनरल बनवाना चाहते थे। सिद्धू की मर्जी के खिलाफ एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाया गया। चन्नी सरकार में सिद्धू अपने करीबियों को मंत्री बनवाना चाहते थे। कैप्टन के करीबी ब्रह्म मोहिंद्रा, विजयेंद्र सिंगला को मिला मंत्रालय। तय हुए नामों में से 4 को मंत्री बनने से नहीं रोक सके वो, और हाईकमान ने चन्नी से पूछकर मंत्रियों के नाम पर मुहर लगा दी। सिद्धू की बताई हुई लिस्ट को हाईकमान ने फाइनल नहीं किया और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाना चाहते थे वो, और सिद्धू बनाना चाहते थे, और चन्नी ने इकबालप्रीत सिंह सहोता को डीजीपी का चार्ज दे दिया। सिद्धू चाहते थे कि गृह विभाग चन्नी के पास ही रहे और मुख्यमंत्री चन्नी ने रंधावा को गृह मंत्री का पद दे दिया और सिद्धू का सब्र इस पर टूट गया। आज दोपहर होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा समझौता नहीं, समझौता फैसला लेने की आजादी नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। और फैसला वो तब भी लेना चाह रहे थे जब सीएम कोई और था, और आखिरकार इन्होंने इसको कॉम्प्रोमाइज का नाम दिया और कहा अब और बर्दाश्त नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।